सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। गरीबी इतनी कि बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन चल रहा था। रामू हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, ना 2 टाइम का खाना दे पा रहा हूँ। ये जिंदगी से अच्छा मैं मर ही जाऊँ बाबा। रामू उदास होकर घर की ओर जा रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। रामू साधु के पास गया। बेटा, इतना परेशान क्यों हो तुम? मैं गरीब हूँ, लकड़ी काट कर जो कमाता हूँ उससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। इतनी मेहनत के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जंगल में भी लकड़ी काटना मुश्किल हो गया है। सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो? हाँ बाबा, मैं ईमानदार हूँ और मेहनत करता हूँ, पर फिर भी गरीबी परेशान करती है। तो ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का राज बता सकता हूँ, पर ध्यान रखना, ये खजाना केवल ईमानदार और बहादुर लोगों के लिए है। तो अब मैं क्या करूँ बाबा? खजाना उस जगह छुपा है जहां एक चुड़ैल रहती है। यदि तुम उससे खजाना चाहते हो तो उसके लिए एक खास मालपुआ लेकर जाओ। मालपुआ नहीं लाओगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। रामू अगले दिन जंगल की ओर चल पड़ा। रामू साधु के बताए गए रास्ते पर चला। कई घंटे चलने के बाद रामू गुफा के पास पहुंच गया। उसने चुड़ैल के लिए ताजा मालपुआ रखा था। रामू अंदर जाने लगता है। रामू ने अंदर जाकर देखा कि वहां पर ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल ने रामू के हाथ में मालपुआ देखकर खुश हो गई और कहा, तुमने मेरे लिए मालपुआ लाया, इसीलिए मैं तुम्हें खजाने तक जाने दूंगी। रामू खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है। रामू ने उसमें से थोड़ा खजाना ले लिया और रामू बोला, अब मैं खजाना लेकर गांव लौटता हूँ। ऐसा कहकर रामू चल पड़ता है। गांव पहुंचते ही रामू ने खजाने का एक हिस्सा बेचने का तय किया और उससे जो पैसे आएंगे वह घर के राशन के लिए ले जाएगा। रामू एक ज्वेलर की शॉप के पास पहुंचता है और वो अंदर जाता है। अंदर जाकर रामू ने सेठ से सोने के बदले पैसे मांगे। सेठ ने उसे कॉइन के बदले पैसे दिए। पैसे लेने के बाद रामू वहां से चल पड़ता है। रामू बाजार की ओर जाता है और उन पैसों से अनाज की दुकान से अनाज खरीदता है। रामू बाद में घर की ओर रवाना हो जाता है। रामू और उसकी पत्नी और एक बेटे के साथ भरपेट खाना खाता है। अब रामू हर रोज खजाना लेने जंगल जाता और सेठ के पास जाकर सोना बेच देता। एक दिन रामू सोना लेकर सेठ के पास आया तो सेठ हैरान रह गए और बोला, बेटा, ये सोना तुम कहाँ से लाते हो? मैं इसका राज नहीं बता सकता। ऐसा कहकर रामू वहां से निकल पड़ता है। सेठ गुस्सा हो गया, परंतु सेठ ने मनोमन सोच लिया था कि वह उसका पीछा करेगा और सोने के रहस्य तक पहुंचेगा। जब अगले दिन रामू जंगल जाने के लिए घर से निकला तो सेठ ने छुपते छुपते उसका पीछा किया। रामू कई घंटे चला, परंतु सेठ उसका पीछा करता रहा। रामू एक गुफा के पास पहुंचता है। रामू गुफा के अंदर जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वह सोना लेकर बाहर आया और घर चला गया, परंतु यह सारा रहस्य सेठ को पता चल गया। अच्छा, तो ये यहाँ से सोना ले जाता है? सेठ लालच में अंदर चला गया। उसने एक ढेर सारा सोना देखा। वो सोना देख ही रहा था कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ गई और बोली, लालची इंसान, तुमने मालपुआ नहीं लाया, अब तुम्हें सबक मिलेगा। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। परंतु चुड़ैल ने उसे मार दिया। दूसरे ही दिन गांव में सेठ के मारे जाने की खबर फैल गई। रामू ने जब खबर सुनी तो रामू बोला, जंगल और साधु ने मुझे सही रास्ता दिखाया। खजाना केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है, लालची लोग इसे नहीं पा सकते। रामू ने खजाने का इस्तेमाल गांव के भले के लिए किया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और जरूरतमंदों की मदद की।